क्या हो अगर किसी पहाड़ी गांव में एक ऐसा पुल हो जो नजर ही ना आए लेकिन फिर भी सचमुच मौजूद हो। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव नवलपुर। हर तरफ हरियाली, शांत हवा और कहानियों की खुशबू। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, पर एक रहस्य था जो हर बच्चे की आंखों में चमक जगा देता। अदृश्य पुल। कोई कहता वो खाई के पार है, कोई कहता वो कभी दिखता ही नहीं, लेकिन जो देख ले वो बदल जाता है। आरव एक 13 साल का तेज दिमाग वाला लड़का, तकनीक में माहिर था। वो मोबाइल में सेंसर और सॉफ्टवेयर से खेलता रहता था। उसकी छोटी बहन नैना सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति कमाल की थी। एक दिन गांव में एक नई हलचल हुई। एक चमचमाती गाड़ी गांव में दाखिल हुई और उतरा एक आदमी, रोशन मलिक। उसने गांव वालों से कहा कि वो यहाँ एक इको फ्रेंडली रिसोर्ट बनाना चाहता है, जिससे गांव को नाम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। गांव के कई लोग तो खुश हो गए, लेकिन दादी अम्मा की आंखों में चिंता थी। उन्होंने बस इतना कहा, जहां जरूरत से ज्यादा चमक हो वहां अंधेरा भी बड़ा होता है। उसी शाम आरव और नैना जंगल में खेलते खेलते खाई की तरफ निकल गए। वहीं उन्हें दूर एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। नैना चिल्लाई, भैया देखो पुल। आरव ने देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। उसने अपना फोन निकाला, कंपास चालू किया तो देखा कि दिशा बदल रही थी, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति वहां मौजूद हो। उसने ड्रोन उड़ाया तो ड्रोन बीच हवा में अटक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। उस रात आरव सो नहीं पाया। अगले दिन दोनों फिर से वहां पहुंचे। नैना ने आंख बंद की और बिना डरे आगे बढ़ गई। आरव ने देखा, उसकी बहन खाई के ऊपर चल रही थी, लेकिन हवा में। वो चिल्लाया, नैना रुक जा। लेकिन नैना मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी रास्ते पर चल रही हो। डरते हुए आरव भी आगे बढ़ा और चमत्कार, वो भी उस पुल पर था जो दिखता नहीं था, लेकिन था। खाई पार करते ही वे एक पहाड़ी गुफा के अंदर पहुंचे, जहां एक रहस्यमयी लैब छुपी हुई थी। वहां एक आदमी बैठा था, बाल बिखरे हुए, आंखों में चमक और चश्मे के पीछे से झांकता एक जीनियस दिमाग। वो था प्रोफेसर रघुवीर। वो 15 साल से यही छुपा था, काम कर रहा था एक ऐसे प्रोजेक्ट पर जो दुनिया को बदल सकता था। एक क्वांटम ब्रिज जो मन की शुद्धता और दिल की ऊर्जा पर काम करता था। उसने बताया कि वो सरकार के लिए काम करता था, लेकिन उसकी रिसर्च चोरी होने लगी और वो यहां आकर छिप गया। वो चाहता था कि गांव के लोग इसका सही इस्तेमाल करें, लेकिन उसे शक था कि कोई उसकी खोज हथियाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर रोशन मलिक धीरे धीरे जंगल की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। उसने गांव के एक किशोर नील को पैसे देकर बच्चों की जासूसी करने को कहा। नील ने देखा कि आरव और नैना रोज जंगल जाते हैं, कुछ छुपाते हैं, कुछ खोजते हैं। उसने रिपोर्ट दे दी। रात के समय रोशन के लोग जंगल में घुसते हैं। वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां अदृश्य पुल है, लेकिन उन्हें रोकता है सुरक्षा प्रणाली। पुल सिर्फ उन्हें रास्ता देता है। जो सच्चे हों, बाकी के लिए वो एक गहरी खाई है। कुछ लोग गिरते हैं, बाकी भाग जाते हैं। अब रोशन को समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ व्यापार नहीं, कोई बहुत बड़ी खोज है। इसी बीच नैना को एक सपना आता है। दादी अम्मा उसे पहाड़ी मंदिर के पास एक पुरानी बेल दिखाती है और कहती है, जहां रोशनी चुप होती है वहां सच्चाई बोलती है। आरव उसका मतलब निकालता है। वो बेल असल में लैब का एक गुप्त एंटीना है, जिससे पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है। वहां पहुंचकर वे उसे एक्टिव करते हैं और ब्रिज को पूरी तरह से कंट्रोल करने का पैनल मिल जाता है। अब आरव और प्रोफेसर मिलकर एक योजना बनाते हैं। नील, जिसे अब अपनी गलती का एहसास होता है, उनके साथ शामिल हो जाता है। वे पुल की पूरी सुरक्षा प्रणाली को अपडेट करते हैं, जिससे कोई लालची या धोखेबाज उसे पार नहीं कर सके। अंत में रोशन खुद पुल पार करने की कोशिश करता है,
लेकिन जैसे ही उसका पाँव आगे बढ़ता है, पुल गायब हो जाता है। वो गिरते गिरते बचता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है। गांव अब बदल चुका था। वहां अब टेक्नोलॉजी और प्रकृति का संतुलन था। गांव वाले जान चुके थे कि असली तरक्की बाहर से नहीं, भीतर की सच्चाई और समझदारी से आती है। दूर पहाड़ियों पर अब भी वो पुल है, अदृश्य मगर मौजूद, उन लोगों के लिए जो सच में देखने की ताकत रखते हैं।